सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, निकाह हर किसी के लिए यादगार दिन होता है। हर कोई इस लम्हे को अपनी यादों की अलमारी में कैद करके रखता है। ये दिन लड़का लड़की के लिए इतना खास होता है कि जरूरी से जरूरी काम भी इस दिन भुला दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वाक्य की पूरी तफसील हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह थे। वह खाना पीना छोड़ सकती थी, लेकिन अल्लाह को याद करना, उनका सजदा करना कभी नहीं भूलती। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आंख रत्न सबर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया, फिर उसकी शादी तय हो गई। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मेराज है और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वह बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना में लगी रहती। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वह जो लड़की थी तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, ये लड़की फौरन अपने अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। इसकी मम्मी बोलती है, बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है तुम नमाज अभी ना अदा करो। लड़के वाले कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। एक दिन नमाज ना अदा करने से कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह इतने में यह लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं। मुझे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। जब तुम्हें थोड़ी देर में वह बुलाया जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें। लेकिन दोस्तों, वह जो लड़की थी किसी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, न कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्द ओ सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इधर जो माँ थी उसके आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी अम्मी इसके बाद उससे कुछ कह ना सकी। दूसरी तरफ वह जो अल्लाह वाली थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुसूल खाने पहुंच गई और उसने वजू किया। और प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसमें इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई, वैसे फौरन इसकी रूह कब्ज कर ली गई, यानी कि अल्लाह ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तब मौत आकर रहती है। ना ही एक लम्हा ज्यादा लगेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। प्यारे दोस्तों,
जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही दाखिल होते हैं क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। दोस्तों सोचिए जरा, अगर वह लड़की अपने माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही थी, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ जाती। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। प्यारी दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। गलती करना बड़ी बात नहीं, लेकिन सबके सामने गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है। जो सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी ढूंढते और वो रोशनी तुम हो। जब इंसान दुखी होता है तो वो उन लोगों से मदद की गुहार लगाता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है कि वह उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाना। कभी अपने ईमान से समझौता न करे। परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न हो, मान सम्मान को दांव पर लगाने से तकलीफ उठाना बेहतर है। रहमदिली ईमान की निशानी है। जिसमें रहम नहीं उसमें ईमान नहीं। दया का भाव व्यक्ति को तरक्की की राह पर ले जाता है। कुरान में भी यही लिखा है कि जो दूसरे के प्रति रहमदिल होते हैं अल्लाह भी उनकी मदद करता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके इब्रत हासिल करने के लिए बनाई गई है, तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।